क्या आप अनजान भय से पीड़ित हो? क्या आप अनजान भय से पीड़ित हो? उसको निकालने के लिए सुधारात्मक तरीके जिसका पालन आपको खाने के दौरान या तो जब आप 3 से ब्रीदिंग का अभ्यास कर रहे हैं उस वक्त मौन का पालन करते हुए ये मनी मन कमेंट्री आपको रिपीट करनी और जहां जहां जरूरत होगी वहां पे कुछ सेंटेंसेस को आपको उच्चारण करने चाहिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये बह, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये जो आपका भय है वो अज्ञात का भय है, आर्थिक भय है, स्वास्थ्य का भय है या किसी की सुरक्षा का भय है। यह महत्व नहीं रखता किस कारण से भय आया है। अगर आप यह भय अनुभव कर रहे हो और इस भय की संवेदना नाभि के आसपास के विस्तार में, नाभि के आसपास के विस्तार में जिसे कहते हैं मणिपुर चक्र, उसमें इस भय की संवेदना आप अनुभव करते हैं। कल्पना करें कि आप आईने के सामने बैठे हो और अपने आप को आईने में देख रहे हैं। ऐसी कल्पना करें, मन की आंखों से ऐसी कल्पना करें कि आप आईने के सामने बैठे हो और खुद को देख रहे हो आईने में। अपने आप से पूछिए कि जानबूझकर और बिना किसी कारण आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है क्या? आईने के सामने बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आपने किसी का नुकसान पहुंचाया है जानबूझकर और बिना किसी कारण के? जवाब ढूंढने की कोशिश न करें। अब पढ़ें धीरे से और थोड़ी ज्यादा आवाज में, जैसे एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई दे। मैं पढ़ूंगा, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे। आप उस आदमी को डरा नहीं सकते जो अपने ईश्वर, अपने साथी पुरुषों और अपने साथ शांति पूर्वक रहता हो। यह जो वाक्य अभी आपने दोहराया, इसे ऊंची आवाज में पढ़ना है, फिर थोड़ी धीमी आवाज में और फिर थोड़ी और ज्यादा धीमी आवाज में इसे पढ़ना है। मैं जितनी धीमी आवाज में पढ़ूंगा उसी धीमी आवाज में या उसी आवाज को मैच करके आपको भी रिपीट करना है। आप उस आदमी को डरा नहीं सकते जो अपने ईश्वर, अपने साथी पुरुषों और अपने साथ शांति पूर्वक रहता हो। आप उस आदमी को डरा नहीं सकते जो अपने ईश्वर, अपने साथी पुरुषों और अपने साथ शांति पूर्वक रहता हो। आप उस आदमी को डरा नहीं सकते जो अपने ईश्वर, अपने साथी पुरुषों और अपने साथ शांति पूर्वक रहता है। इन पंक्तियों के बारे में विचार कीजिए।
आप अपना खाना चालू रखें, जब कहूँगा कुछ बोलना है तभी आपको मेरे पीछे पीछे बोलना है। इन पंक्तियों के बारे में आप विचार जरूर कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने आप को या अपने स्नेही जनों को या अपने इष्ट देवता के साथ कुछ भी गलत करे ना, यह हो ही नहीं सकता। आखिर आप ऐसा तो करोगे ही नहीं। हमारे समय में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मात्र बचकाना और मूर्खता पूर्ण गिना जाता था, और आज हम तो अनुयुग में जीते हैं। इन पंक्तियों को पढ़ना है, पहले ऊंची आवाज में, फिर ज्यादा ऊंची आवाज में, फिर धीरे से, और फिर और ज्यादा धीरे से पढ़ना है। मैं पढ़ूंगा, मेरे स्वर को मैच करके आप भी पीछे पीछे उसे दोहराएं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने आप को या अपने स्नेही जनों को या अपने इष्ट देवता के साथ गलत करे। ना, यह हो नहीं सकता। आखिर आप ऐसा तो करोगे ही नहीं। हमारे समय में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मात्र बचकाना और मूर्खता पूर्ण गिना जाता था। बचकाना या मूर्खता पूर्ण गिना जाता था। और आज तो हम अनुयुग में जीते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने आप को या अपने स्नेही जनों को या अपने इष्ट देवता के साथ गलत करे। ना, यह हो ही नहीं सकता। आखिर आप ऐसा तो करोगे ही नहीं। हमारे समय में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मात्र बचकाना और मूर्खता पूर्ण गिना जाता था। और आज हम तो अनुयुग में जीते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने आप को अपने स्नेही जनों को या अपने इष्ट देवता के साथ गलत करे। ना, यह हो ही नहीं सकता। आखिर आप ऐसा तो करोगे ही नहीं। हमारे समय में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मात्र बचकाना और मूर्खता पूर्ण गिना जाता था। और आज हम तो अनुयुग में जीते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति अपने आप को या अपने स्नेही जनों को या अपने इष्ट देव को कुछ भी गलत करे। ना, यह हो नहीं सकता। आखिर आप ऐसा तो करोगे ही नहीं। हमारे समय में किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार मात्र बचकाना और मूर्खता पूर्ण गिना जाता था। और आज हम तो अनुयुग में जीते हैं। दो मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। भोजन को रोक दें 2 मिनट के लिए और आंखें बंद कर लें। शरीर को शिथिल करके हल्के हो जाएं। रिलैक्स करें शरीर को, कुछ भी न करें तथा किसी के बारे में भी न सोचें। मात्र 3 स्टेप ब्रीथिंग का अभ्यास चालू रखें।
हम धीरे से आंखें खोलते हैं। जब हम आंखें खोलेंगे तब ज़्यादा अच्छे इंसान के रूप में अपने को देखेंगे और वह बैग कहाँ गायब हो गया वह आप ढूंढ भी नहीं सकोगे। हरि ओम।